भक्तामर प्रणते मौलिमणे प्रवान मुद्योतिकं दलिते पापुतमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिनुपाधियुगं युगादा वनं वनं बहुजले पतितां जनानां। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की जय। काव्य नंबर 37। कितने तक हो गया था? 36 तक हो गया था ना। 37वां पढ़ना है। इत्थम यथा तव विभूति रघुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः रहतान्धकारः तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादेक प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि कह रहे हैं भगवान आप जैसी विभूति अन्य किसी देवी देवताओं में नहीं पाई जाती। क्या कह रहे हैं? हाँ, अर्थ है जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, इत्थम इस प्रकार धर्मोपदेशन विधौ धर्मोपदेश की विधि में कार्य में यथा जैसी तव आपकी विभूति अभूत हुई तथा वैसी परस्य अन्य दूसरों की नाभूत नहीं हुई। प्रहत अंधकारा, प्रहत माने नष्ट, अंधकारा अंधकार को नष्ट करने वाली यादृक जैसी प्रभा कांति दिनकृत माने दिनकर अर्थात सूर्य की भवती होती है तादृक वैसी विकासिना अपि प्रकाश समान भी ग्रहगणस्य ग्रहों की कुतः कहाँ से हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती। जैसे प्रभा या कांति सूर्य की हो सकती है वैसे अन्य ग्रह नक्षत्रों की नहीं होती। ऐसी भगवान जैसी विभूति आपकी है वैसी विभूति अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं हो सकती या अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रभा अलग होती है और ग्रह नक्षत्रों की प्रभा अलग होती है। ऐसी भगवान की विभूति अलग चीज़ है और अन्य लोगों की विभूति अलग चीज़ है। पहली चीज़ तो केवल ज्ञान जैसी विभूति हर किसी के पास हो नहीं सकती, वह विभूति तो किसी के पास नहीं।
और समोषण की विभूति लोग रचना स्वयं करने बात अलग है, लेकिन भगवान के यहाँ तो अपने आप रचना होती है। और 4 अंगुल ऊपर विराजमान होना, ये सारी चीज़ें जो है चतुर्निकाय के देव आकर के सेवा में लगे रहना, ये सब विभूति हर किसी के पास नहीं हुआ करती। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भगवान जैसी विभूति किसी के पास नहीं है। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऐसे विभूतिवान भगवान की स्तुति करेगा, ऐसे भक्त के पास वो विभूति आएगी जो अन्य किसी के पास नहीं आ सकती। इसलिए कभी भी आप जिनेंद्र भगवान के भक्त को भीख मांगते नहीं देखोगे। आप कहीं भी जैनी क्या नहीं बनेगा, बेकारी नहीं बनता कभी। कहीं ना कहीं से यदि वो भगवान से जुड़ा है, गुरुओं से जुड़ा है, भक्ति करता है, अभिषेक करता है, तो उससे कभी धन दौलत की कमी पड़ने वाली नहीं, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ये भी हर किसी के पास विभूति नहीं होती कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से ऐसा पुण्य प्रकृतियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं पुण्यमय है ही, क्योंकि जब तक 13वें गुण स्थान में है अर्थात अरहंत अवस्था में है। लेकिन उनकी भक्ति करने से हमारे भी पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान भले पुण्य और पाप से रहित हों, लेकिन हम सभी के पुण्य में कारण हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है और कहा जा रहा है भगवान की विभूति सूर्य की कांति के समान है और अन्न की विभूति ग्रहों की प्रभा के समान है। सीधी सी बात है, सूर्य प्रकाश और जुगनी में जितना अंतर है उतना ही मान करके चलिएगा। अब आगे बोलते हैं भगवान की भक्ति करने वालों के संकट कैसे दूर होते हैं। कोई यदि भयंकर त्रयंच हाथी जैसे भी उपसर्ग करते हैं तो उसको निवारण का उपाय बताते हैं। श्योतन क्या हो गया, कहा ना मैंने अभी, अन्न की उपमा ग्रहों की कांति से। श्योतन जो आधा सा है उसको साइलेंट रखो। कैसे रखो? नॉलेज होता ना, नॉलेज में के साइलेंट रहता, ऐसे आधा सा साइलेंट रखो या मन में बोलो। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद धर्मर नाद विविध कोपम ऐरावताह मिव मुद्दत मा पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां श्योतन्मदाविले विलोले कपोलो मूलो मत्त भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावताहो मे विमुद्धतु मा पतन्तम् एरा नहीं ऐरा, ये ऐनक का है, ये एडी का नहीं है, ऐनक का है। तो एरा नहीं ऐरा। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भव भवद आश्रितानां, भवद माने आपके,
आश्रिता नाम आश्रित जो हैं ऐसे मनुष्यों को स्योतन माने झरता हुआ, मद अवलभ माने उस मलिन या जल से मलिन, और बिलोल चंचल, कपोल कपोल माने होता गाल, गालों के मूल भाग में, मत्तर मत्त माने होता है पागल, भ्रमर भ्रमर घूमते हुए, भ्रमर माने घूमते हुए, भ्रमर माने भौरों या भौरे, नाद उनके शब्द से विवृत बढ़ गया है, कोपम क्रोध। ऐसे ऐरावताव, समझना, ऐरावत एवं, ऐरावत एवं माने होता है हाथी, एवं माने क्या होता, एवं माने हाथी। तो ऐराव एवं ऐरावत हाथी की तरह, उद्धतम उद्दंड, आपतंतम आपतंतम माने सामने की ओर आते हुए, एवं माने होता है हाथी। हाथी को दृष्टवा देखकर भयम, भय माने डर, नो होती नहीं होता। कहीं कहीं इसको लिख देते हैं हाथी भय निवारक स्तोत्र या श्लोक बोलते हैं। तो आपके आश्रित मनुष्यों को झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल गालों के मूल भाग में पागल हो घूमते हुए भौरों के शब्द से बढ़ गया है क्रोध जिसका, ऐसे ऐरावत हाथी की तरह उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर डर नहीं लगता। अर्थात जो भगवान के आश्रित हो जाता है तो ये हाथी बताया, कैसा हाथी आ रहा है, जिसके गंड स्थल से क्या बह रहा है, मद बह रहा है। क्या बह रहा है, मद। एक लिक्विड होता है, क्या होता है, मद लिक्विड, वो बहता है। और जो उसमें भौरे आकर के उसमें बार बार वहाँ पर गुंजायमान होते, उसको लेना चाहते हैं वो उसके परागकण को। तो क्या होता है, उसके गालों पर भौरे बहुत सारे मर रहे थे, तो उसको गुस्सा आती, किसको, हाथी को। और ऐसा पागल की तरह ऐसा अपने हिलाता हुआ सिर को और घूमता हुआ सामने से दौड़ता आ रहा है। उसको गुस्सा तो आ रही है और सामने से आ रहा है, लेकिन यदि वह जो जिसके सामने आ रहा है वो भगवान का आश्रय ले लेता है तो हाथी उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ता, उसका डर उसे लगता ही नहीं। समझ गए ना, ऐसा वहाँ पर कहा। तो यहाँ पर ऐरावत, ऐरावत यहाँ नहीं होता वो हाथी, इंद्र की आज्ञा से बनता है ऐरावत हाथी। समझ गए ना, सफ़ेद होता है वो देव बनता है। कौन बनता है वो, हाँ, तो ऐरावत नहीं, ऐरावत। कौन सा हाथी होता है, ऐरावत होता है। तो उसके समान, किसके समान, उसके समान यह होता है। तो ऐसा वह, उससे क्या हो जाता है, वह भयभीत नहीं होता। समझ में आया ना, हाँ। ये हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वह सोच लेता है यदि मेरे प्राण जाएं तो चले जाएं, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, सदगति की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति। वह कभी भय नहीं खाता क्योंकि भगवान के चरणों में आ जाता है। बोलो भगवान जी की, बोलो मानतुंग महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।